Jai Siya Ram. Chapter Microbes in Human Welfare. What is microbes? Microbe, bacteria, virus, protozoa, virus, bacteria, fungi, protozoa, virus, viroid, prions. Virus, प्रोटीन कोट प्लस जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोट प्लस जेनेटिक मटेरियल वायरस, ठीक है। और फिर वायरॉइड कहते हैं सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। और प्रायोन्स यहाँ पे प्रोटीन कोट ओनली, प्रोटीन कोट ओनली, ओके। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, प्रोटीन कोट प्लस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर वायरॉइड जेनेटिक मटेरियल है, वायरॉइड जेनेटिक मटेरियल है। फिर प्रायोन्स प्रोटीन कोट ओनली, ओके। माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर, वाटर, सॉइल, एयर, वाटर, सॉइल, गट। इसे कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, एयर, वाटर, सॉइल, गट। थर्मल ग्लेशियर, थर्मल गीज़र, हाँ अनयूजुअल जगह भी पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे थर्मल गीज़र एवं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है, यहाँ भी पाया जाता है ये। डीप सॉइल लेयर, थर्मल गीज़र, एयर, वाटर, सॉइल, गट, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। माइक्रोब्स है क्या क्या? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, ओके। हाउ वी कैन स्टडी माइक्रोब? वी कैन ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया साइज माइक्रोमीटर में होगा और वायरस साइज नैनोमीटर में, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर्म कॉलोनी, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, ये बैटरी प्लेट हो गया, ठीक है। कॉलोनी विजिबल बाय नेकेड आई, ओके। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे ये इंडस्ट्री है। अल्कोहलिक बीवरेज, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्ट, इंडस्ट्री यहाँ पे हो गया। अल्कोहलिक बीवरेज, एंटीबायोटिक प्रोडक्ट, अल्कोहलिक बीवरेज, एंटीबायोटिक, अल्कोहलिक बीवरेज इंडस्ट्री में यहाँ पे हो गया अल्कोहलिक बीवरेज, एंटीबायोटिक प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ इसे 3 चीज़ें तो बन, अल्कोहलिक बीवरेज या तो कोई एंटीबायोटिक और दूसरा प्रोडक्ट जो भी हो। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो, सबसे पहले कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इंडस्ट्री में अल्कोहलिक बीवरेज, एंटीबायोटिक, फिर कुछ और प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, यहाँ पे इसका यूज़, ठीक है। बायोगैस प्लांट, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइज़र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, बायोगैस प्लांट, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर्स, ओके। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ए मिल्क टू कर्ड बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाने में, मिल्क यहाँ इसे इमल्सन कहते हैं। फैट और वाटर मिक्स रहता है यहाँ पे, प्रोटीन कैसीन प्रोटीन के साथ, ठीक है। मिल्क इमल्सन जिसे कहते हैं यहाँ पे, फैट और वाटर मिक्स विद प्रोटीन कैसीन प्रोटीन, हाँ। इफ़ दिस प्रोटीन गेट डी नेचर, मिल्क कोगुलेट हो जाता है और ये जम जाता है। तो फिर यहाँ पे मिल्क, शुगर क्या है? लैक्टोज, ठीक है। इस मिल्क में थोड़ा सा इनोक्यूलम डालते हैं जिसे स्टार्टर मटेरियल कहते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, acid in milk, partially digest milk protein, acid in milk, partially digest milk protein, milk get coagulated, acid in milk, partially digest milk protein, acid in milk, partially digest milk protein, milk get coagulated, milk is
acid in milk partially digest acid in milk partially digest milk protein, ठीक है, तो फिर मिल्क गेट कोगुलेट। मिल्क में जो ये जो एसिड डाले, हाँ, एसिड इन मिल्क पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, तो फिर ये कोगुलेट हो जाता। ओके, mainly lactobacillus other bacteria can also be used to make curd। mainly lactobacillus other bacteria also be used, other bacteria क्या है, streptococcus lacti। mainly lactobacillus other bacteria streptococcus lacti can also be used to make curd, together called LAB lactic acid bacteria, use or benefit। It is a rich source of vitamin B12. It is rich source of vitamin B12. It check or prevent growth of disease causing microbes. It check or prevent growth of disease causing microbe. It check or prevent growth of disease causing microbes। Okay, note, curd is probiotic microbes which prevent growth of disease causing microbe in stomach। curd is probiotic it is a rich source of vitamin B12। it check or prevent growth of disease causing microbe। Okay, note, curd is probiotic microbes which prevent growth of disease causing microbes in stomach। curd is probiotic microbes which prevent growth of disease causing microbes in stomach। हाँ, इसे तो इसे कहा जाता है प्रोबायोटिक। microbes which prevent growth of disease causing microbes in stomach। Okay, B, fermented product dough, from dough इसमें microbes ऐड कर दिया गया, हाँ, और इससे बन रहा है इडली डोसा। puffed appearance due to release of CO2, डो, फ्रॉम डो, इसमें माइक्रोब्स ऐड किया और अब ये बन गया इडली डोसा, और माइक्रोब्स ऐड करने पे बनता है इडली डोसा। हाँ, डो में माइक्रोब्स ऐड करते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा बैक्टीरिया फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है यहाँ पे, हाँ, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है यहाँ पे। फ्रॉम डो, इसमें माइक्रोब्स डाले तो यहाँ पे इडली डोसा बन गया। हाँ, पफ्ड एपरियंस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बैक्टीरिया फर्मेंटेशन परफॉर्म। bacteria fermentation perform। NCERT bacteria। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है यहाँ पे, ठीक है। डो से यहाँ पे इडली और डोसा बनता है, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेड केक बिस्किट इन सब में इस्ट ऐड करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई फंजाई, बेकर्स इस्ट CO2 रिलीज होता फिर ब्रेड केक ब्रेड केक बिस्किट इस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई फंजाई, बेकर्स इस्ट CO2 रिलीज होता। ब्रेड केक बिस्किट यहाँ पे ये इस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई फंजाई, यहाँ पे ये बेकर्स इस्ट CO2 रिलीज करता। ब्रेड केक बिस्किट
यहाँ पे ईस्ट डालते हैं, कौन सा फंजाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, बेकर्स ईस्ट, और यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, ठीक है। ईस्ट यहाँ पे डाल लेते हैं, कौन सा, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। ब्रेड केक बिस्किट में ईस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो कि फंजाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो कि फंजाई, बेकर्स ईस्ट, और ये यहाँ पे CO2 रिलीज़ करता है, ठीक है। डो में बैक्टीरिया डालते हैं और फिर यहाँ पे ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, फंजाई, इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेड सैप, ये पाम ट्री है, यहाँ पे फर्मेंटेड ड्रिंक बनता है, इसे टोडी कहते हैं, टोडी। दिस इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक फ्रॉम पाम ट्री, साउथ इंडियन ड्रिंक है ये, ठीक है, टोडी। फोर्थ, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, अदर फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन फर्मेंट, बैम्बू स्टेम फर्मेंटेड, ओके। फिफ्थ, चीज़ यहाँ पे ये मिल्क में एसिड डाले तो डीनेचुरेशन हो गया, प्रोटीन डीनेचर प्रोटीन, और मिल्क को कोगुलेट हो गया, जम गया, फिर इसको प्रेस कर दिए, प्रेस किए, वाटर रिमूव हो गया, फिर इसको साल्टेड करते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेज में यहाँ पे माइक्रोब्स ऐड करते हैं, राइपनिंग होता है, प्रेस करते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव, ठीक है, फिर इसको सॉल्टेड किए, देन फाइनल स्टेज यहाँ पे माइक्रोब्स ऐड करते हैं, फिर ये राइपनिंग करता है, ठीक है। सबसे पहले मिल्क में एसिड डाले, डीनेचर हो गया, ठीक है, मिल्क को कोगुलेट, फिर उसको प्रेस कर दिए, वाटर रिमूव, फिर सॉल्टेड करते हैं, फाइनल स्टेज इसमें माइक्रोब्स ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे राइपनिंग होता है, ओके। इन फाइनल स्टेज टाइप ऑफ माइक्रोब डिसाइड द टाइप ऑफ चीज़। In final stage, type of microbe decide type of cheese. In final stage, type of microbe. In final stage, type of microbe decide type of cheese. In final stage type of microbe decide type of cheese. In final stage type of microbe decide type of cheese. Type of microbe decide type of cheese, different flavor taste texture आता, different flavor taste texture, okay। Swiss cheese, रॉक्यूफोर्ट चीज़, स्विस चीज़ यहाँ पे लार्ज होल रहता है, स्विस चीज़ यहाँ पे लार्ज होल रहता है, ये हार्ड होता। बैक्टीरिया एड इन फाइनल स्टेज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाई, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाई, यहाँ पे बैक्टीरिया ऐड करते हैं फाइनल स्टेज में, स्विस चीज़ में, ओके, ये हार्ड होता है, लार्ज होल बैक्टीरिया ऐड इन फाइनल स्टेज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाई। फिर यहाँ पे रॉक्यूफोर्ट चीज़, स्मॉल होल्स, ठीक है, ये सॉफ्ट है, फंजाई ऐड किए इसमें, रॉक्यूफोर्ट, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, ठीक है, इधर बैक्टीरिया ऐड किए थे इसमें, हार्ड होता है ये, लार्ज होल्स, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाई, ओके। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, अल्कोहलिक बीवरेज, एंटीबायोटिक और केमिकल्स, एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ओके। सबसे पहले अल्कोहलिक बीवरेज, यहाँ पे फर्मेंटेशन, शुगर में ईस्ट डाल के इथेनॉल प्लस CO2 बनाते हैं, शुगर में ईस्ट डाले इथेनॉल प्लस CO2 बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बार्ले ग्रेन है, यहाँ से माल्टोज, बार्ले ये जो ग्रेन है इसमें माल्टोज रहता है, तो माल्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाए, ठीक है, या फिर ग्रेप्स ले लो, वहाँ से ग्लूकोज ले लो, फिर उसमें ईस्ट डाल के इथेनॉल प्लस CO2 बनाएंगे, ओके। ब्रीविंग कहते हैं इसे, इथेनॉल प्रोडक्शन को ब्रीविंग कहते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन को, ओके। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, बीवर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, बीवर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, ईस्ट ये हो गया यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, ब्रीवर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, ब्रीवर्स ईस्ट
ईस्ट वीवर्स ईस्ट, हाँ सैक्रोमाइसिस सर्विस यही को ही कहते हैं। ओके ये ईस्ट, ये शुगर सॉल्यूशन था, इसमें ईस्ट डालते हैं, ये ब्रॉथ हो गया। लार्ज साइज वेसल्स, फर्मेंटेशन इज डन, और इसे कहते हैं फर्मेंटर्स, इसे कहते हैं, ठीक है। साइंस रिलेटेड टू इथेनॉल प्रोडक्शन, इसे कहते हैं इनोलॉजी, इनोलॉजी। ओके फर्मेंटेड fermented drink, alcoholic beverage, type of alcoholic beverage depend on पहला raw material, b distilled और undistilled। fermented drink alcoholic beverage जो है, ठीक है। type of alcoholic beverage depend on raw material, distilled or undistilled, fermented drink alcoholic beverage, type of alcoholic beverage depend on alcoholic beverage depend on raw material। b हो गया यहाँ पे distilled और undistilled, types of alcoholic beverage depend on raw material, distilled or undistilled। type of alcoholic beverage depend on raw material और फिर distilled or undistilled। distillation process by which concentration of ethanol increase, ठीक है। ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स से वाइन बनता है, ग्रेप्स से वाइन फॉर्म होता है, और फिर बार्ले से बियर बनता है, ग्रेप्स से वाइन बनता है। ये दोनों अभी अनडिस्टिल्ड है, ओके। फिर यहाँ पे बार्ले से बना बियर, ठीक है, ग्रेप से बना वाइन, ओके। फिर वाइन को जब डिस्टिल्ड किए तो यहाँ पे बना ब्रांडी, ये डिस्टिल्ड है, ठीक है। और फिर बियर से बना विस्की, और वाइन से ब्रांडी। बियर से बनता है विस्की, ये डिस्टिल्ड है, और फिर वाइन से बनता है ब्रांडी, ये भी डिस्टिल्ड है। ग्रेप्स से बनता है वाइन, और फिर बार्ले से बियर, ये दोनों भी अनडिस्टिल्ड है, ठीक है। वाइन से बनाते हैं ब्रांडी डिस्टिलेशन के थ्रू, और फिर बियर से बनाते हैं विस्की डिस्टिलेशन के थ्रू। वाइन से ब्रांडी और बियर से विस्की, ओके। रम फ्रॉम मोलासेस सुगर कैन, वोडका फ्रॉम पोटैटो, ओके। एंटीबायोटिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ 20th century। antibiotic one of the most important discovery of 20th century। antibiotic they are chemical produced by microbes। antibiotic ये है क्या? they are chemical produced by microbes which can kill or retard decrease growth of other microbe। antibiotic these are chemicals produced by microbe which can kill or retard or decrease growth of other microbes, okay। एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स ऑपोजिट, बायोटिक मीन्स लाइफ, ये ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। इट इज़ ऑपोजिट टू लाइफ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब, microbes, but in real it is pro-life, beneficial for our life, beneficial for our life, okay, beneficial for us, okay। डिस्कवरी, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है और बाय चांस डिस्कवरी है, डेट्स वाई इसे क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी से कहते हैं, ओके। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्किंग ऑन बैक्टीरिया, से कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्किंग ऑन बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस। Alexander Fleming working on bacteria, Alexander Fleming working on bacteria, Staphylococcus। Alexander Fleming working on bacteria, Staphylococcus। Alexander Fleming, हाँ Alexander Fleming working on bacteria, कौन सा बैक्टीरिया था? Staphylococcus। Alexander Fleming working on bacteria, Staphylococcus। Alexander Fleming working on bacteria, Staphylococcus।
ये क्या है, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट बैक्टीरिया का ये रह गया था, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी थी, हाँ, बट यहाँ पे प्लेस वेयर मोल्ड फंजाई ग्रो, नो कॉलोनी ऑफ स्टेफाइलोकोकस, मतलब यहाँ पे कॉलोनी नहीं था, मतलब यहाँ आपको वो मार दिया था फंजाई, ठीक है। किसकी कॉलोनी के, बैक्टीरिया को, कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। इन इकोलॉजी वन इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, इन इकोलॉजी वन इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, जिसमें से कि एक स्पीसीज़ को ना फ़ायदा ना नुकसान, जीरो, बट स्पीसीज़ बी को नुकसान हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अमनसलिज्म, अमनसलिज्म। एक को कुछ को ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, ये ज़ीरो, बट दूसरे को नुकसान ज़रूर हो रहा है, इसे कहते हैं अमनसलिज्म, अमनसलिज्म। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मोल्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फिर क्या किए, इसको बताए, मोल्ड वॉज पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंजा है, पेनिसिलियम नोटेटम ये एक फंजा है, formed which chemical, from which chemical penicillium release, penicillin release, from which chemical penicillin, ठीक है। और ये पेनिसिलिन ये क्या है, एंटीबायोटिक, ठीक है। अर्नस्ट चेन एंड हॉवार्ड फ्लोरे, Ernst chain and Howard Florey, Ernst chain and Howard Florey established role of penicillin as antibiotic, established role of penicillin as antibiotic, role was useful for war injured patient, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे। अमेरिकन सोल्जर, इन लोगों को 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला था, फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे तीनों को, फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में, ओके। अर्नस्ट चेन एंड हॉवार्ड फ्लोरे established role of penicillin as antibiotic, role was useful for war injured patient, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। नोट, स्ट्रेप्टोमाइसीज जीनस ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसीज जीनस ऑफ बैक्टीरिया produce large number of antibiotic, produce large number of antibiotic, streptomyces genus of bacteria, streptomyces genus of bacteria produce large number of antibiotic, streptomyces genus of bacteria, streptomyces genus of bacteria produce large number of antibiotic, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है जीनस ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, मैनी बैक्टीरियल डिजीज क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक, अच्छा ये एंटीबायोटिक का काम करता, कौन सा जीनस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, अच्छा वो था स्टेफाइलोकोकस, जिसको पेनिसिलिन मारा था अभी। और यहाँ पे ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, मैनी बैक्टीरियल डिजीज क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक, प्लेग, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, deadly bacterial disease cured by bacteria, deadly bacterial disease cured by bacteria, deadly bacterial disease cured by bacteria, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, deadly bacterial disease cured by bacteria, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, deadly bacterial disease cured by bacteria, deadly bacterial disease cured by bacteria, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, plague, diphtheria, leprosy, tuberculosis, deadly bacterial disease cured by bacteria. Okay. Name of microbes, type of microbe,
और यहाँ पे एसिड है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कॉल्स्ट्रीडियम ब्यूटारिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, कॉल्स्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ब्यूटारिक एसिड, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये भी बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर एसिटी। ओके अब देखते हैं हम एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्कोमाइसिटीज, यहाँ पे ये फंजाई है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्कोमाइसिटीज, ये हो गया यहाँ पे फंजाई। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्कोमाइसिटीज, फंजाई। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटी, बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइगर, यहाँ पे फंजाई हो गया। सिट्रिक एसिड, फंजाई यहाँ पे सिट्रिक एसिड, फंजाई यहाँ पे सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, फंजाई, सिट्रिक एसिड, यहाँ पे हो गया एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्कोमाइसिटीज, फंजाई यहाँ पे, ठीक है। और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, फंजाई, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, ये फंजाई है, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, ये फंजाई है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर फंजाई है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता, ये एस्कोमाइसिटीज है, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर, फंजाई, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ओके। नेम ऑफ एंजाइम, माइक्रोब, और फिर उसका रोल, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, एस्कोमाइसिटीज सर्विसिए, एस्कोमाइसिटीज सर्विसिए, यहाँ पे ये इस्ट है, फंजाई, इथेनॉल प्रोडक्शन करता है, ये रोल क्या है इसका, इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन। सेकेंड लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड, लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड, लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड, डस्ट mainly stick due to oil, dust mainly stick due to oil, lipase is mixed with a laundry formulation, remove oil stain। अच्छा जाइमेज यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विसिए इस्ट फंजाई है, ठीक है। जाइमेज का यूज़ करें, जाइमेज एंजाइम है, यहाँ पे कौन सा माइक्रोब है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, जो कि इस्ट है, हाँ फंजाई। इथेनॉल प्रोडक्शन में इसका रोल था, ठीक है। जाइमेज का, जाइमेज एंजाइम का प्रोड्यूस बाय सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, इथेनॉल प्रोडक्शन में इसका काम था, ओके। अब फिर यहाँ पे लिपिड, डाइजेस्ट लिपिड, लाइपेज है, डाइजेस्ट लिपिड, डस्ट mainly stick due to oil, ठीक है। लाइपेज इज मिक्सड विथ लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन, रिमूव ऑयल स्ट्रेन, ओके। फिर थर्ड पैक्टिनेज और प्रोटीएज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पैक्टिन फाइबर, इट क्लियर पैकेज्ड फ्रूट जूस, इट क्लियर packaged fruit juice, it clear packaged fruit juice, it clear packaged fruit juice, ओके। यहाँ पे ये फ्रूट, ये फाइबर है, फ्रूट में यहाँ पे फाइबर, प्रोटीन प्लस पैक्टिन दोनों रहता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट जूस, ये फ्रूट जूस है, यहाँ पे फाइबर है, और पैक्टिनेज और प्रोटीएज डाले, ये यहाँ पे बॉटल जूस, ये क्लियर हो गया, ओके। नेम ऑफ एंजाइम्स, नेम ऑफ एंजाइम्स, माइक्रोब और रोल, तो हाँ एक लास्ट है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया,
रोल है इसका, इट एक्ट एज क्लॉट ब्लस्टर, एंटीकोगुलेंट की तरह ये काम करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इट प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और ये इट एक्ट एज क्लॉट ब्लस्टर, इट प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट ब्लस्टर की तरह काम करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इट एक्ट एज क्लॉट ब्लस्टर, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। इट प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ओके। अब फिर उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए ये केमिकल है, हाँ। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम माइक्रोब ये बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये फंजाई है ये। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट सप्रेस इम्यून सिस्टम, हाँ वहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए दिया जा रहा था, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजा है ये, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, सप्रेस इम्यून सिस्टम सो दैट अ ग्राफ्ट रिजेक्शन नॉट अकर, हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ओके। फिर है स्टैटिन मोनस्कस परप्यूरस बनाता, ये इस्ट है, फंजाई है। स्टैटिन मोनस्कस परप्यूरस ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टैटिन ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इट compete with substrate for enzyme, for enzyme HMZ co-reductase binding। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट मोनस्कस परप्यूरस स्टैटिन इस्ट है और फंजाई, ठीक है। स्टैटिन ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट compete with substrate for enzyme binding। which of the following product are not fungi? स्टैटिन एंड साइक्लोस्पोरिन ये दोनों इस्ट है, मतलब फंजा है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस ये हो गया, हाँ, क्योंकि सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर ये भी इस्ट है, जाइमेज ये भी इस्ट है, ओके। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, sewage treatment plant STP, sewage it is wastewater from household, it consists of human excreta, मतलब हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। फिर डिटर्जेंट, डिश वॉश ये सब हो गया इनऑर्गेनिक। फिर उसके बाद डिब्रीज, लार्ज साइज वेस्ट, ग्रीट, पेबल्स, ओके। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट it decrease sewage treatment plant it decrease pollution, sewage treatment plant it decrease pollution in sewage water so that less polluted water can be discharged into water. Sewage treatment plant it decrease pollution in sewage water, so that less polluted water can be discharged into water. It decrease pollution in sewage water so that less polluted water can be discharged into water. Sewage treatment plant it decrease pollution in sewage water so that less polluted water can be discharged into water. हाँ बिल्कुल। स्ट्रक्चर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सीवेज डाले सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिर सेडिमेंटेशन, एंड देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो यहाँ पे टैंक T1 है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। टैंक T1 में गया, फिर T2, फिर उसके बाद T3 में भेजो, या फिर आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट फिर ये T2 के बाद जो ये डाल देते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट में, तो फिर इसको यूज़ अगेन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ T2 से सीधा आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये रिवर में डाल देते हैं, ओके।
तो यहाँ पे वेस्ट है, ये सीवेज, ये 3 तरह का हो सकता है। ऑर्गेनिक डिज़ोल्व वेस्ट, ऑर्गेनिक डिज़ोल्व वेस्ट ये लार्ज अमाउंट में सबसे ज़्यादा तो यही रहता है। हाँ, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक डिज़ोल्व, फिर उसके बाद अनडिज़ोल्व लार्ज साइज वेस्ट, अनडिज़ोल्व्ड लार्ज साइज वेस्ट जो कि डिज़ोल्व नहीं हुआ है, अनडिज़ोल्व्ड लार्ज साइज वेस्ट। स्टेप्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, स्टेप्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, ये तो ऑप्शनल होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। स्टेप इन सीवेज ट्रीटमेंट, स्टेप्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, ये ऑप्शनल है टर्सरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, ये ऑप्शनल होता। ओके, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहले सीवेज डाले इसमें, तो यहाँ पे सेडिमेंट सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ सबसे पहले, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड देन फिर सेडिमेंटेशन। सबसे पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ओके, फिर यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रहा। तो नीचे में यहाँ पे प्राइमरी स्लज, यहाँ पे ये वेस्ट बचा है, प्राइमरी स्लज, ये क्या यहाँ पे वेस्ट बचा है। सीवेज यहाँ पे सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, 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 सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सबसे पहले, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन, प्राइमरी स्लज वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी स्लज वेस्ट, प्राइमरी स्लज वेस्ट, ये प्राइमरी स्लज यहाँ पे नीचे बैठा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, फिर इसके बाद ये निकल रहा है यहाँ से जो पानी, प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट ये लिक्विड है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ से निकल रहा है ये लिक्विड, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या, T1 एरेसन टैंक, T1 ये है एरेसन टैंक, एरोबिक बैक्टीरिया है यहाँ पे, T1 ये एरेसन टैंक है, एरेसन टैंक है ये, एरोबिक बैक्टीरिया है यहाँ। यहाँ पे फॉल का ऐड करते हैं, यहाँ पे फॉल का हम लोग ऐड करते हैं, और ये एरोबिक टैंक है, मतलब ये हवा में खुला है, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एरोबिक की टैंक है ये, T1 टैंक, ये एरोबिक टैंक है, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे फॉल का ऐड करते हैं हम लोग। फॉल किसे कहते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया प्लस फंजाई ये मिलकर यहाँ पे फॉल बनाता है, इसे हम लोग इसमें ऐड करते हैं। फिर ये हो गया T2 में गया, तो फिर ये T2 में गया, तो ऊपर में ये सेकेंडरी इफ्लुएंट ये रिवर में गया, और फिर नीचे कुछ बच गया, एक्टिवेटेड स्लज बच गया, ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज नीचे बच गया, तो इसको बाहर करेंगे यहाँ से, हाँ। कुछ फॉल्क प्लस इफ्लुएंट ये डालते रहते हैं T1 में, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्टिवेटेड स्लज ये T3 टैंक में पास किए एक्टिवेटेड स्लज, और यहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है ये, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है ये T3 टैंक, यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में बैक्टीरिया ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं इसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये T3 है, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे T1 जो था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, T1, T2, T3 ये तीनों आता है, ठीक है। T1 ये हो गया एरेसन टैंक था, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट था, इसमें फॉल का ऐड किया, बैक्टीरिया प्लस फंजाई, ओके। फिर यहाँ से ये डाइजेस्ट करने के बाद T2 में गया, तो फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी इफ्लुएंट था वो तो रिवर में चला गया, ये सेटलिंग टैंक भी से कहते हैं, यहाँ पे सेटल डाउन होता है, हाँ। फिर ये जो नीचे एक्टिवेटेड स्लज बचा है ये T3 में पास किए, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जिसे कहते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं इसे। अब देखते हैं स्टेप्स। प्राइमरी ट्रीटमेंट लार्ज साइज वेस्ट रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट लार्ज साइज वेस्ट रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है। स्मॉल साइज सस्पेंडेड
waste removed by sedimentation, waste removed by sedimentation. Primary treatment. Secondary primary treatment large size waste remove primary treatment large size waste remove by sequential filtration, ठीक है. फिर उसके बाद स्मॉल साइज यहाँ पे सेडिमेंटेशन करके मतलब यहाँ सस्पेंड वेस्ट रिमूव बाय सेडिमेंटेशन. ओके, फिर यहाँ पे आफ्टर सेडिमेंटेशन सेटल डाउन वेस्ट को कहेंगे प्राइमरी स्लज. हाँ, एंड लिक्विड इज प्राइमरी इफ्लुएंट. ओके, सेंड टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेंड फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. यहाँ पे यूज ऑफ माइक्रोब्स. ओके, फॉर डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट. ओके, फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट 3 टैंक होता है. फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट 3 टैंक प्रेजेंट है. T1 एडिसन टैंक. फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट 3 टैंक प्रेजेंट है. सबसे पहला T1 हो गया एडिसन टैंक, एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट. प्राइमरी इफ्लुएंट विद डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ आता है. और फिर प्राइमरी इफ्लुएंट एजिटेट मैकेनिकली, और इसमें बैक्टीरिया प्लस फंजाई इसमें मिक्स किया जाता है. ठीक है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई ग्रो बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक वेस्ट. ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन. बैक्टीरिया एंड फंजाई टुगेदर फॉर्म मास नॉन एज फॉल्क. ओके, T2 ये हो गया सेटलिंग टैंक. ये T1 था. फिर उसके बाद T2 इसे कहते हैं सेटलिंग टैंक. फ्रॉम एरेशन टैंक इफ्लुएंट विथ फॉल्क is sent to settling tank. Falk settle and form activated sludge and secondary effluent. ठीक है, secondary effluent sent to river. और फिर ये activated sludge ये जो है sent to T3 anaerobic sludge digester जिसे कहते हैं, sent to T3 anaerobic sludge digester. T3 and anaerobic sludge digester. Activated sludge is sent into this tank for anaerobic digestion occur here. Okay, in primary treatment of sewage, water removal of grit involve sedimentation. In primary treatment of sewage, water removal of grit involves sedimentation. Okay, यहाँ पे ये anaerobic डाइजेशन ये जो यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, एनारोबिक वाला. हाँ, ठीक है, यहाँ से मैन्यूर बनेगा और फिर सम गैसेस प्रोड्यूस हो सकता है. तो गैसेस CH4 ये इनफ्लेमेबल है. ठीक है, यूज एज अ फ्यूल ये इनफ्लेमेबल है. ठीक है, फिर H2S और CO2, CH4 H2S और CO2 यहाँ से मैन्योर खाद की तरह में यूज़ आ जाएगा ये. और फिर दूसरा सम गैसेस यहाँ से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, CH4 जो कि इनफ्लेमेबल है, यूज़ एज अ फ्यूल. ठीक है, CH4 H2S CO2 BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. गलती मत करना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड to digest organic waste in 1 liter water. Amount of oxygen required. ये क्या है? BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इन 1 liter water. Amount of oxygen required to digest organic waste in 1 liter water. Amount of oxygen required to digest organic waste in 1 liter water. Amount of oxygen required इसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके,
1 लीटर वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट कितना, इनऑर्गेनिक वेस्ट कितना। तो ऑर्गेनिक होगा तो फिर ऑर्गेनिक बैक्टीरिया जाता है, ब्रेक करता है इसको और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। मोर इज डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट, तो फिर यहाँ पे मोर ऑक्सीजन रिक्वायर, तो मतलब वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD। हाँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा हुआ तो। वेस्ट ऑर्गेनिक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑटोट्रॉफ यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मैटर। हाँ, ऑटोट्रॉफ यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मैटर। हम देखते हैं एडिसन टैंक और ये इधर सेटलिंग टैंक। इधर एडिसन टैंक के बाद सेटलिंग टैंक, एडिसन टैंक के बाद इसे सेंड किया जाता है सेटलिंग टैंक में, ठीक है। वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वेस्ट ऑक्सीडाइज होता है कंज्यूम BOD, धीरे धीरे BOD कम होने लगेगा। हाँ, हाउ टू मेजर BOD, जैसे यहाँ पे वेस्ट वाटर है तो पहले यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन 15 था विदाउट बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया ऐड करने पे डेली हम लोग देख रहे हैं तो फिर 14, 12, फिर 7, फिर 2-3 दिन तक देख रहे हैं तो 7 ही है। तो मतलब अब तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब जितना भी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन था, डिमांड जो भी हो रहा था, अब उसका तो कांस्टेंट हो गया, मतलब बस इतना ही है। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान लार्ज नंबर ऑफ STP बिफोर रिलीज ऑफ सीवेज इनटू रिवर। लार्ज नंबर ऑफ STP बिफोर रिलीज ऑफ सीवेज इनटू वाटर। हाँ, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, इसमें क्या था, लार्ज नंबर ऑफ STP बनाया जाएगा बिफोर रिलीज ऑफ सीवेज इनटू वाटर। पहले इसमें ट्रीटमेंट होगा फिर रीयूज़ किया जाएगा, बट ड्यू टू मोर अर्बनाइजेशन कुछ मकान इसके आगे बन रहा तो वहाँ से डायरेक्ट सीवेज जा रहा गंगा और यमुना में। इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ओके। Biogas plant, type of gas depend on process and substrate। Type of gas depend on process, depend on process and substrate। Type of gas depend on process, depend on process and substrate। type of gas depend on process, type of gas, हाँ कौन सा गैस निकल रहा है, depend on process and substrate। टाइप ऑफ गैस डिपेंड ऑन प्रोसेस एंड सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला फर्मेंटेशन प्रोसेस, मेजर गैस यहाँ पे CO2 निकलता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जैसे फर्मेंटेड प्रोसेस में था तो फिर यहाँ पे मेजर गैस CO2 निकल रहा था, माइक्रोब यहाँ पे ईस्ट था, सैक्रोमाइसीस। हाँ, फिर उसके बाद सेकेंड एनारोबिक डाइजेशन, तो यहाँ पे सेल्यूलोज मटेरियल और सेकेंड माइक्रोब यहाँ पे मिथेनोजन। एनारोबिक डाइजेशन यहाँ पे ये हो गया पहला सेल्यूलोजिक मटेरियल और सेकेंड है यहाँ पे माइक्रोब मिथेनोजन। मेजर गैस CH4, अदर गैस CO2, H2। एनारोबिक डाइजेशन यहाँ पे पहला सेल्यूलोजिक मटेरियल माइक्रोब, पहला सेल्यूलोजिक मटेरियल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे माइक्रोब मिथेनोजन है, ठीक है। तो मेजर गैस CH4, हम अदर गैस CO2, H2, ठीक है। वहाँ पे एक्स्ट्रा में H2S निकल रहा था। हाँ,
इन बायोगैस रिक्वायरमेंट, फॉर बायोगैस रिक्वायरमेंट सबसे पहला सेलुलोजिक मटेरियल, हाँ गोबर हो गया, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, ठीक है। एनारोबिक, एनारोबिक, ठीक है। और यहाँ पे मिथेनोजन है, एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम, ये गाय है, इसके पेट में यहाँ पे स्टमक में पार्ट होता र्यूमेन, हाँ रिमेनेंट, ये तो यहाँ पे मिथेनोजन प्लस सेलुलोज यहाँ मिल जाता, मिथेनोजन इसी में प्रेजेंट होता, तो यहाँ पे मिथेनोजन प्लस सेलुलोज मिल गया। मिथेनोजन प्रेजेंट इन स्टमक ह्यूमन ऑफ एनिमल कैटल, गोबर, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ मिथेनोजन प्लस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ मिथेनोजन प्लस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, ओके। इनोक्यूलम, इनोक्यूलम रिक्वायर्ड इन, इनोक्यूलम रिक्वायर्ड इन कर्ड मेकिंग, हाँ बिल्कुल, एस टी पी, हाँ बायोगैस नहीं, इसमें नहीं, हाँ एस टी पी में था ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसमें एरोबिक टैंक जो था वहाँ पे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट टैंक 10 to 15 फीट कंक्रीट का ये बना है, टैंक 10 to 15 फीट, 10 to 15 फीट ये कंक्रीट का बना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोटिंग कवर, फ्लोटिंग कवर, यहाँ पे ये फ्लोटिंग कवर है। यूज़, यहाँ से स्लरी डालते हैं, गोबर प्लस वाटर, यहाँ पे जाता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है, यहाँ पे मिथेनोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से मिथेन गैस मिल रहा है और इधर मैन्योर रिमेनिंग मटेरियल रख रहे हैं, ठीक है। यूज़ फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, यूज़ फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, ठीक है। मेनली प्रेजेंट इन विलेज, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप बाय IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, Indian Agricultural Research Institute, IARI, Indian Agricultural Research Institute, IARI, IARI, Indian Agricultural Research Institute, Indian Agricultural Research Institute, IARI, Indian Agricultural Research Institute। फिर यहाँ पे CVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, CVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ओके। ट्रेडिशनल फार्मिंग biocontrol agent, traditional farming biocontrol agent, traditional farming to remove weed and insect, use chemical like weedicide and insecticide, biocontrol agent, traditional farming biocontrol agent, traditional farming biocontrol agent, biocontrol refer to use of a biological method for controlling plant disease and pest, अच्छा। traditional farming to remove weed and insect, हाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या था, टू रिमूव वीड एंड इंसेक्ट, यूज केमिकल लाइक वीडिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, केमिकल इसका हार्मफुल इम्पैक्ट आता था, ठीक है। पॉल्यूट वेजिटेबल फ्रूट, इंटर इनटू फूड चेन, पॉल्यूट सॉइल, इट कैन किल सम बेनिफिशियल इंसेक्ट ऑल्सो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग नो केमिकल्स, नो इंसेक्टिसाइड, नो वीडिसाइड, नो फर्टिलाइजर, यूज ऑफ मैन्योर बायो फर्टिलाइजर, यूज ऑफ मैन्योर बायो फर्टिलाइजर, no chemical, no weedicide, no insecticide, no fertilizer, use of manure biofertilizer, use of manure biofertilizer, not use hybrid seed, use traditional variety, no chemical, no fertilizer, no chemical,
No chemical, no fertilizer, no chemical, no insecticide, no weedicide. No chemical, no chemical, no fertilizer. No chemical, no chemical, no insecticide, no weedicide. Organic farming, organic farming, no chemical, organic farming, no chemical, no insecticide, no chemical, no fertilizer, no chemical, no fertilizer. Organic farming, no chemical, no chemical, no insecticide, no weedicide, no chemical, no insecticide, no weedicide, no fertilizer, use of manure, biofertilizer, use of manure, biofertilizer, use of hybrid seed, use traditional variety. Organic farming, organic farming, नो केमिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब नो केमिकल, ठीक है, नो इंसेक्टिसाइड, नो विडिसाइड, ओके, नो फर्टिलाइज़र, नो फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, नो फर्टिलाइज़र, नो फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ मैन्योर, no chemical, no insecticide, no weedicide, no fertilizer, use of manure, biofertilizer, no fertilizer, use of manure, biofertilizer, no chemical, no chemical, no no insecticide, no weedicide, okay, no fertilizer, use manure, use of manure, biofertilizer, no chemical, ठीक है, no insecticide, no weedicide, no fertilizer, नो केमिकल, नो केमिकल, यहाँ पे नो इंसेक्टिसाइड, नो विडिसाइड, ठीक है, नो फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, नॉट यूज़ हाइब्रिड सीड, यूज़ ट्रेडिशनल वैरायटी, नो केमिकल, ठीक है, नो इंसेक्टिसाइड, नो विडिसाइड, ठीक है, फिर यहाँ पे नो फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, नो फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ मैन्योर, हाँ, यहाँ पे नो केमिकल्स, नो विडिसाइड, नो इंसेक्टिसाइड, ठीक है, फिर यहाँ पे नो फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, नॉट यूज़ हाइब्रिड सीड, नॉट यूज़ हाइब्रिड सीड, यूज़ ट्रेडिशनल वैरायटी, not use not use hybrid seed, not use hybrid seed, use ट्रेडिशनल वैरायटी, नॉट यूज़ हाइब्रिड सीड, अच्छा, यूज़ ट्रेडिशनल वैरायटी, ऑर्गेनिक में यहाँ पे ट्रेडिशनल वैरायटी यूज़ करते हैं, नो फर्टिलाइज़र, यहाँ पे बायो फर्टिलाइज यूज़ करो, मैन्योर यूज़ करो, ओके, what organic farmers believe, no use of chemicals, harmful insect need not to kill or eradicate completely, not possible, not desirable to kill them completely, biodiversity further help, biodiversity further health, okay, biocontrol isn't based on natural natural predator of harmful insect, use natural parasite of harmful insect, natural parasite of a harmful insect, natural predation, natural predator of harmful insect,
यूज़। सबसे पहला तो क्या यहाँ पे नेचुरल प्रीडेशन, ठीक है, नेचुरल प्रीडेटर ऑफ, जो उसका नेचुरल प्रीडेटर मिल जाए, हाँ, नेचुरल प्रीडेटर ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट, ठीक है, नेचुरल पैरासाइट ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। What do you need to design biocontrol एजेंट? प्लांट लाइफ साइकिल नॉलेज, फ्रूट और फ्लावर कब आती है, ठीक है, पैथोजन और इंसेक्ट इन्फेक्शन साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, फिर प्रीडेटर, इंसेक्ट, मोड ऑफ एक्टिविटी का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट, सबसे पहला लेडी बर्ड, ये इंसेक्ट है, किल एफिड्स हार्मफुल इंसेक्ट, ठीक है, लेडी बर्ड इंसेक्ट किल एफिड्स हार्मफुल इंसेक्ट, किल एफिड्स हार्मफुल इंसेक्ट। ladybird insect kill aphids harmful insect, kill aphids harmful insect, ये ladybird है insect, ठीक है, kill aphids harmful insect, ये ladybird हो गया insect, ये बायोकंट्रोल एजेंट है, ladybird kill aphids harmful insect which damage crop, insect which damage crops, aphids, jacids, border fruit and stem border, aphids, insect which damage crop, insect which damage crops, insect which damage crops, aphids, jacids और border, ठीक है, insect which damage crop, aphids, jacids, border, fruit और stem border, ठीक है। तो यहाँ पे लेडी बर्ड ये जो इंसेक्ट है, किल एफिड्स, लेडी बर्ड किल एफिड्स, ठीक है, हार्मफुल इंसेक्ट, ओके, लेडी बर्ड किल एफिड्स हार्मफुल इंसेक्ट। फिर उसके बाद ड्रैगन फ्लाई किल मॉस्किटो हार्मफुल इंसेक्ट, ये भी, हाँ, ड्रैगन फ्लाई किल मॉस्किटो, लेडी बर्ड किल एफिड्स, ड्रैगन फ्लाई किल मॉस्किटो। बैसिलस thuringiensis, ये जो बैक्टीरिया है स्पोर स्टेज में ये रहता है, बैसिलस thuringiensis, ये जो बैक्टीरिया है स्पोर स्टेज में रहता है, क्रिस्टल्स ऑफ टॉक्सिन प्रेजेंट, ये पैकेट है, यहाँ पर बैक्टीरिया स्पोर है, ओके, एंड देन यहाँ पे इसमें डालते हैं टॉक्सिन, स्पोर मिक्स विथ वाटर ओनली, सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ, ऐसा नहीं कि इसमें ऑयल में डाल सकते हैं, ओके। ये पैकेट में रहता है, सैकेट इसमें रहता है, ये बैक्टीरिया स्पोर रहता है, और ये स्पोर स्टेज है यही क्रिस्टल्स ऑफ टॉक्सिन प्रेजेंट, शैकेट, ठीक है, बैक्टीरिया स्पोर, इसको पानी में घोला जाता है मिक्स विद वाटर, तो ये टॉक्सिक है, और इसको फिर स्प्रे ऑन क्रॉप्स। फिर जब कैटरपिलर इसे खाता है, कैटरपिलर लार्वा जब इसे खाता है तो फिर हार्मफुल टू प्लांट एंड किल, हार्मफुल टू प्लांट, हाँ, ये कैटरपिलर क्योंकि इसको खा लेगा, हार्मफुल टू प्लांट गेट किल्ड, तो फिर ये कैटरपिलर को मार देता है, कैटरपिलर जैसे ही इसे खाता है वो मर जाता है। प्रोटेक्शन टू ब्रासिकेसी प्लस फ्रूट, प्रोटेक्शन टू ब्रासिकेसी प्लस फ्रूट प्लांट, इन दोनों को, तो इसे प्रोटेक्शन टू ब्रासिकेसी प्लस फ्रूट, ब्रासिकेसी को भी और फिर फ्रूट्स वाले प्लांट को भी हेल्प मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट, नेम एजेंट, हाउ टू फंक्शन, ड्रैगन फ्लाई, ये मॉस्किटो खाता है, ठीक है, लेडी बर्ड एफिड्स, ठीक है, स्पोर ऑफ बैसिलस thuringiensis, कैटरपिलर लार्वा ऑफ
किसके अगेंस्ट है? कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई ओनली। अच्छा, कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई ओनली। ये टॉक्सिन, ये प्रोटेक्शन, ये प्रोटॉक्सिन है, ये प्लांट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। प्रोटॉक्सिन, ये टॉक्सिन जो ये प्रोटॉक्सिन है, ठीक है, अल्कलाइन पीएच में ये एक्टिव हो जाता और ये कैटरपिलर लार्वा को मार देता, ठीक है। स्पोर ऑफ बैसिलस थुरिनजेनेसिस। फिर उसके बाद 4th नंबर पे आता फंजाई, फंजाई ट्राइकोडर्मा, फंजाई ट्राइकोडर्मा, फंजाई ये ट्राइकोडर्मा, यहाँ पे फंजाई ट्राइकोडर्मा, ठीक है। रूट इकोसिस्टम पैथोजन, रूट इकोसिस्टम पैथोजन, रूट इकोसिस्टम पैथोजन, फंजाई ये ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। फिर उसके बाद बैकुलोवायरस, बैक्यूलोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम इसको करता है, ये सम इंसेक्ट के लिए, ठीक है। देखते हैं ये फंजाई ट्राइकोडर्मा, फ्री लिविंग फंजाई, फ्री लिविंग फंजाई, ठीक है। प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, can protect plant from disease causing insect, can protect plant from disease causing insect, present in root ecosystem, present in root ecosystem, can protect plant from disease causing insect, present in root ecosystem, present in root ecosystem, ठीक है। present in root ecosystem can protect a plant from, can protect a plant from, ये यहाँ पे देखो present in root ecosystem, present in root ecosystem, okay, can protect a plant from disease causing insect, can protect plant, can protect plant, can protect plant from disease causing insect. A common biocontrol agent for the control of plant disease is trichoderma, present in root ecosystem, ठीक है। can protect plant from disease causing insect, can protect plant from disease causing insect, ठीक है। a common biocontrol agent for the control of plant disease. वायरस, वायरस बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम ये शो करता है, ठीक है। बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम बैक्यूलोवायरस, 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 बैक्यूलोवायरस बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, बैक्यूलोवायरस बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस can kill a specific insect and other arthropods, no effect on plant, mammals and other animals. Can kill a specific insect and other arthropods, can kill a specific insect, can kill a specific insect and other arthropods, no effect on plant, mammals and other animals. Can kill a specific insect and other arthropods, can kill a specific insect, can kill a specific insect and other arthropods, no effect on plant, mammals and other animals. देखो बैक्यूलोवायरस बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, बैक्यूलोवायरस बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ठीक है। कैन किल a specific insect and other arthropods, no effect on plants, mammals and अदर एनिमल्स, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? नो कॉन्टामिनेशन विथ फूड, नो कॉन्टामिनेशन विथ फूड, नॉट किल बेनिफिशियल इंसेक्ट, ओके। IPM इंटीग्रेटेड
पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो फिर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेट, एक्सेस किलिंग ऑफ इंसेक्ट ड्यू टू विच बैलेंस ऑफ नेचर गेट डिस्ट्रॉय, यूज ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम बायो control agent in ecologically sensitive area to purpose solve biodiversity maintain, second harmful insect population control में आ गया। ओके, biofertilizer used by organic farmers, any organism which can enrich or replenish nutrient in soil known as biofertilizer, any organism which can enrich or replenish nutrient in soil is known as biofertilizers. Some biofertilizer bacteria, cyanobacteria, antofix in soil, bacteria, cyanobacteria, antofix in soil. Mycorrhiza increase phosphorus, common fertilizer, bacteria, cyanobacteria, mycorrhiza, common fertilizer, common biofertilizer. Common biofertilizer, bacteria, cyanobacteria, antofix in soil, bacteria, cyanobacteria. Bacteria, cyanobacteria, antofix in soil, any organism which can enrich or replenish nutrient in soil known as biofertilizer. Common biofertilizer, bacteria, cyanobacteria, mycorrhiza, bacteria, cyanobacteria, antofix in soil. Bacteria, cyanobacteria, antofix in soil. Bacteria, cyanobacteria, antofix in soil, Bacteria, cyanobacteria, antofix in soil. Bacteria, cyanobacteria, antofix in soil. Bacteria, cyanobacteria, common biofertilizer, bacteria, cyanobacteria, nitrogen fix in soil, bacteria, cyanobacteria.
mycorrhiza, mycorrhiza increase phosphorus, 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 mycorrhiza increase phosphorus. यहाँ पे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एंटोफिक्स इन सॉइल, एंटोफिक्स इन सॉइल, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे गया एंटोफिक्स इन सॉइल, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइकोराइजा इंक्रीज फॉस्फोरस, माइकोराइजा इंक्रीज फॉस्फोरस, ठीक है। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एंटोफिक्स इन सॉइल, एंटोफिक्स इन सॉइल, माइक्रोराइजा इंक्रीज फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंटोफिक्स N2 विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इनटू NH3, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में आ गया यहाँ पे राइजोबियम फिक्स N2 इन लेग्यूम्स प्लांट, यहाँ पे फ्री नाइट्रोजन था, यहाँ पे NH3 इसको सॉइल में लाना है। यहाँ पे सिम्बायोटिक, तो पहला आया बैक्टीरिया फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में एरोबिक आया एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम। एरोबिक में हो गया एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम। एनारोबिक में रूडोस्पाइरिलियम, एनारोबिक में रूडोस्पाइरिलियम। फिर सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में राइजोबियम फिक्स N2 इन लेग्यूम्स प्लांट, राइजोबियम फिक्स N2, राइजोबियम फिक्स N2 इन लेग्यूम्स प्लांट। फ्रैंकिया फिक्स N2 इन नॉन लेग्यूम्स प्लांट, अल्नस कैसवारिना, अल्नस कैसवारिना। फ्री लिविंग में आ गया एरोबिक में एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलियम, ठीक है। फिर एनारोबिक में रूडोस्पाइरिलियम, ठीक है। सिम्बायोटिक में राइजोबियम फिक्स N2, राइजोबियम फिक्स N2 इन लेग्यूम्स प्लांट, राइजोबियम फिक्स N2, राइजोबियम फिक्स N2 इन लेग्यूम्स लेग्यूमिनस प्लांट। और फिर फ्रैंकिया फिक्स N2 इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, ओके। फिर सेकेंड है साइनोबैक्टीरिया, 2 रोल है इसका, ये ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और सेकेंड ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया नॉस्टक एनाबेना, ऑसिलेशन ऑसिलेटोरिया स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया स्पाइरुलिना, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो फ्री लिविंग सिम्बायोटिक, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो फ्री लिविंग है ये, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। ऑल्सो फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक देखते हैं। फ्री लिविंग में हो गया नॉस्टॉक एनाबेना, नॉस्टॉक एनाबेना ये दोनों फ्री लिविंग है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में शो करता है एजोला, एजोला टेरिडोफाइट, ये फर्न है, इसके साथ शो करता है लिफ हैव एनाबेना, ओके। एजोला लिफ हैव एनाबेना, एजोला लिफ हैव एनाबेना, ओके। फिर सेकेंड ऑसिलेटोरिया राइस फील्ड, ऑसिलेटोरिया राइस फील्ड। थर्ड माइकोराइजा, माइकोराइजा एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट, association between fungi and plant. Fungi water plus mineral absorb, water plus mineral absorb and give it to plant, ठीक है। water plus mineral absorb and give it to plant, and क्या mycorrhiza association between mycorrhiza, mycorrhiza association between, mycorrhiza association between, mycorrhiza association between fungi water plus mineral absorb and give it to plant, mycorrhiza association between fungi and plant, ठीक है। plant give sugar and nitrogen to fungus, plant give sugar and nitrogen to fungus, ठीक है। और फिर यहाँ पे fungi water plus mineral absorb and give it to plant। Glomus genus of fungi mainly form mycorrhiza, glomus genus of fungi mainly forms mycorrhiza, glomus genus of fungi mainly forms mycorrhiza। रोल क्या है? इट प्रोवाइड मिनरल्स mainly phosphorus, it protect plant from root borne pathogen, 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 ठीक है। protect from salinity, protect from salinity, protect from drought, protect from salinity, protect from salinity, protect from drought, सूखे से बचाता है, protect from drought, protect from salinity, protect from
प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राउट, सूखे से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राउट, ठीक है। और फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राउट, प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी, ठीक है। इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन, इट प्रोवाइड मेनली फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये रूट है, रूट ऑफ हायर प्लांट्स, और यहाँ पे फंजाई रहता है। कौन सा प्लांट? जिम्नोस्पर्म में पाइनस हो गया, एंजियोस्पर्म में ऑर्किड, जिम्नोस्पर्म में पाइनस एंड एंजियोस्पर्म में यहाँ पे ऑर्किड ही रहता है, ठीक है। दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।